हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में होंगे। आज होली है। होली के लिए सबको होली मुबारक, हैप्पी होली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का सबसे बेसिक से जानेंगे। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो भी ज़रूरत है उसके लिए उसके बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हम कर्ता और ऑब्जेक्ट, कर्म की ज़रूरत होती है। इसलिए हम सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट लिखते हैं कर्ता, SUBJECT। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कहते हैं कर्ता। कर्ता, कर्ता मतलब जो काम करने वाला होता है। कर्ता मतलब जो काम करने वाला होता है, जो काम करता है। जैसे आई मीन्स मैं जो कि हम काम करते हैं, तो मैं कर्ता हो गया। मैं, वाई और यू मतलब तुम या आप। तुम लोग भी होता है, तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग। यू मीन्स तुम लोग या आप लोग। ये सब कर्ता लिख रहे हैं, जो कि किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी वाक्य बनाने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले कर्ता बोला जाता है। ये कर्ता के हम लोग सीखेंगे। UHE, ही मीन्स वह, लड़का के लिए। जो लड़का मतलब पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए। लड़का या पुरुष के लिए पुरुष लिख देते हैं, पुरुष के लिए, कोई भी पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए। और SHEC मतलब वह स्त्री के लिए, स्त्री के लिए यूज करेंगे हम लोग सी। जहाँ स्त्रीलिंग पता चला कि स्त्रीलिंग है, लड़की है, तो वहाँ सी, वह के लिए सी यूज करेंगे। ओके। फिर उसके बाद देखते हैं कि सब लोग समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो कि सी बने हुआ हो जाएगा। और वी मतलब हम लोग, वी मतलब हम लोग, वी मतलब हम लोग। और THEY दे मतलब हो जाएगा वे लोग, दे मतलब वे लोग। ये तो सब्जेक्ट लिख रहे हैं जो करता। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, मैं, तुम, वह, आप लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग गए, वह गया, वो यहाँ आया, सब्जेक्ट की जरूरत होता है। इसलिए सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। दे मतलब वे लोग। और नेम किसी का रहेगा, नेम मतलब नाम। नेम मतलब क्या होता है? नाम, किसी का नाम भी बोल सकते हैं। इट मतलब यह हो जाएगा, इट मतलब यह होता है। ये सब सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब सारे सब्जेक्ट हैं जो कि हम नॉर्मल सा सेंटेंस या फिर कोई सा बोलने के लिए यूज करते हैं सब्जेक्ट का। तो ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट। नेक्स्ट आगे पहला देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, सबसे जरूरत है भी आई है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब हो जाएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, क्रिया मतलब आपको समझते हैं काम। क्रिया मतलब होता है काम, एक्शन। सहायक क्रिया मतलब जो सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे में आप देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया कैसे सहायता करते हैं। ये मेन, सबसे मेन वाक्य का, कोई भी वाक्य सेंटेंस बनने के लिए सबसे मेन पॉइंट है सहायक क्रिया। मेन वर्ड होता है। सहायक क्रिया के अनुसार आपका टेंस भी बदल सकते हैं। तो इसकी जरूरत है आपको याद करने के लिए। अगर याद रहेगा सहायक क्रिया, तो उसके अनुसार आप सेंटेंस बदल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। बस सेम बोलो, बस हेल्पिंग में खाली बदल दिया बाद। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हेल्पिंग वर्ब हो गया। IS, इज मतलब है। एम मतलब हो गया हूँ, जो कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया किसी वाक्य, हिंदी वाक्य में अंत में मिलेगा है, हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, है ना।
इस तरह से देखिएगा, एम और ए आर आर पढ़ेंगे, ए आर ई को आर पढ़ेंगे, आर मतलब है या हो। वाज, डब्ल्यू एस वाज, वाज मतलब हो जाएगा था या थी। वेयर, डब्ल्यू ई आर ई, वेयर, वेयर मतलब हो जाएगा थे, वेयर मतलब थे। अब देख लो क्या हो गया, वेयर मीन्स थे हो गया। और सेल, एस एच ए डबल एल, सेल, सेल, सेल माने गागेगी हो जाएगा, गा गे गी, सेल मीन्स गागेगी। और लिख दे रहे हैं, इसको उच्चारण लिख दे रहा है, सेल मतलब उच्चारण लिख दे रहा है, सेल पढ़ना है इसको। सेल मतलब होता है गा गे या गी, सेल माने गा गे गी होगा। और विल माने भी गा गे गी होगा, डब्ल्यू आई डबल एल, विल, विल माने भी होगा गा गे गी, विल माने भी गा गे गी हो जाएगा। और आपको अगर देखिएगा, ए डी ओ, डू, इसको पढ़ना है डू। डू माने डू माने करना होता है वर्ब में, एक्शन में। पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में जो सहायक क्रिया है उसमें हम लिखेंगे ता है, देखेंगे ता है, ती है, ता हूँ, ता हूँ, ते हैं, डू माने ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। इस तरह से जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम लोग खेलते हैं, वे लोग जाते हैं, इस तरह से ता है ती है के यूज में हम लिख सकते हैं। डू ता है ती है, डज, डी ओ ई एस, डज, डज, डज सेम टू सेम, दो सेम से ही जाएगा। डज माने भी ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ऐसे सेंटेंसों में हम डू डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए और आगे लिखते हैं। इधर देख लेते हैं, डिड, 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 एक्चुअली डिड, 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 डिड मतलब ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, ऐसे भी रहेगा। या ही मैंने पढ़ा, हम लोग गए, तो इस मतलब डिड वाले का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगला है एच ए भी, हैव, हैव, हैव मतलब एक्चुअली पास है होता है, पास है। इसके बाद चुका है का, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है। इसी प्रकार हैज, हैज, हैज में भी सेम टू सेम यही होगा, पास है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो या हूँ, या हूँ, ई है, ए है। चलिए इस तरह से लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हैड, एच ए डी, हैड, हैड माने कि हैड, पास था, पास था, या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस प्रकार से मतलब इसका हेड का मतलब फिर से देख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब इज, इज मतलब है, एम मतलब हूँ, ए आर आर मतलब है या हो, वाज मतलब था या थी, वेयर में थे, सेल गागेगी
विल माने भी गागेगी, डू ता है, ती है, ता हूँ, ते है, और डज माने भी डज माने आ जाएगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। डिड या डिड मतलब ता था, ती थी, ते थे, या ये जैसे हम लोग बोले सेंटेंस में यूज करते हैं, सिखा रहा है अभी बताएंगे। हैव हैव मतलब पास है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है, ये है। और उसके बाद हैज हैज मतलब पास है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूँ, यह मतलब हैव माने भी और हैज माने भी सेम टू सेम होता है, हैज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए हैड, एच ए डी हैड, हैड मतलब पास था, या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये थी मेनली हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके प्रयोग से हम टेंस में हमें बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब रीड करते हैं, आगे देखते हैं। अगला है WH वर्ड। WH वर्ड सर, WH वर्ड क्यों कहते हैं सर? देखिए WH वर्ड कहते हैं तो क्योंकि WH से स्टार्ट होता है, WH वर्ड के से स्टार्टिंग होता है, इसलिए WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड कौन करना है? WHAT। आप इससे प्रश्न पूछा जाता है, वाट 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 मीन्स क्या, WHO हु मतलब होता है, हु मतलब कौन, WHERE वेयर मीन्स कहाँ। अभी देख रहे होंगे आप लोग सारा ये WH से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस ग्रुप को WH ग्रुप कहा जाता है, यानी WH वर्ड कहा जाता है। वेयर मीन्स कहाँ, विच मतलब किस, विच मतलब किस, विच मतलब किस, और WHEN व्हेन मतलब कब, WHY वाई मतलब क्यों, WHE WHOSE हुज, WHOSE हुज मतलब किसका, हुज मने किसका। WHO हेम होम मने होम पढ़ेंगे, होम मतलब किसे, होम मतलब किसे, होम मतलब किसे। और HW हाउ मतलब कैसे, और हाउ मैनी मतलब कितना, हाउ मैनी मतलब कितना। ये सब WH वर्ड के ग्रुप में आते हैं। और इसके आप देख लें, फिर से एक बार रिवीज मार देते हैं। WH वाट मीन्स क्या, WHO हु मीन्स कौन, और WHERE वेयर मीन्स कहाँ, WHICH विच मीन्स किस, WHEN व्हेन मीन्स कब, WHY मीन्स क्यों, WHOSE हुज मतलब किसका, WHO होम माने किसे, HOW हाउ मीन्स कैसे, और HOW हाउ मैनी मतलब कितना। इस तरह से आपको WH ग्रुप का लिखवा दिए हैं। अब देखिएगा आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, WH। यदि ये पता नहीं रहेगा हमें तो हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। सवाल में पूछ सकते हैं जैसे आप क्या है, व्हाट आर यू। यदि हम लोग व्हाट इसे पता नहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आर पता नहीं रहेगा, तो हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप बेसिक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम आगे आगे की वीडियो में सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। इसके वजह से ये इतना आप जरूर ये सब वर्ड याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।